लड़कियां बाहर से जितनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज नजर आती हैं, अंदर से वो उतनी ही इमोशनल, उलझी हुई और कई बार कमजोर भी होती हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इन कमजोरियों को वो किसी से शेयर नहीं करती, पर मर्द समझ जाता है और वहीं से खेल की शुरुआत होती है। उसकी इन कमजोरियों का इस्तेमाल होने लगता है। थोड़ी बहुत गलतियां भी होने लगती हैं, मगर अजीब बात यह है कि वो खुद भी रोकती नहीं, क्योंकि अंदर से उसे भी यह सब अच्छा लगने लगता है। ध्यान देना, यह वीडियो कोई साधारण बातचीत नहीं है। इसमें उन 8 कमजोरियों की बात होगी जिनके बारे में औरतें कभी जुबान से नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखें, उनका व्यवहार और उनकी बॉडी खुद ब खुद सब एक्सपोज कर देती है। और अगर किसी मर्द ने इन कमजोरियों को पकड़ लिया तो लड़की बिना एहसास किए उसी के इशारों पर चलने लगती है। एक और बात, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने गहरे और सिडेक्टिव हैं कि वही असली गेम बदल देंगे। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि लड़कियां कब कंट्रोल होती हैं, कब एक छोटा सा टच भी बड़ा असर डाल देता है और कब तुम्हें उनके साथ गलती करने का मौका मिलता है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कमजोरी, आई कांटेक्ट की कैप्टिविटी। जब आंखें कहती हैं कुछ तो कर लो, यह साबित हो चुका है कि आई कांटेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी के अंदर छुपी इच्छाओं को बाहर ला देता है, और लड़कियां इसमें सबसे जल्दी फंसती हैं। जब तुम धीरे धीरे, गहराई से और थोड़े टेढ़े मीनिंग के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। वो बालों से खेलना शुरू करती है, होंठ काटती है, बार बार अपना पोस्चर बदलती है। ये सब नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। और अगर उस आंखों के खेल में तुमने थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन जोड़ दिया, जैसे नजरें उसके होंठों पर 2 सेकंड रोकना या अचानक पास झुक जाना, तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी। वो नजरें फेर लेगी, लेकिन अगले ही पल फिर से तुम्हें देखने लगेगी। ये साइकोलॉजिकल टेंशन लड़की को उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है और वो उस एक्साइटमेंट की ओर भागती हो, जहां रिस्क भी है, थ्रिल भी, और यह भी कि कुछ होने वाला है। सही टाइम और इंटेंसिटी से आई कांटेक्ट ऐसा वेपन बन जाता है कि लड़की खुद अंदर से तैयार हो जाती है कुछ गलत लेकिन यादगार होने के लिए। दूसरी कमजोरी, प्राइवेसी का पॉइजन। जब उसे लगे तुम उसके सीक्रेट हो सकते हो। हर लड़की चाहती है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ उसका हो, जो उसकी छुपी इच्छाओं का गवाह बने और उसके साथ की गई हर गलती का हिस्सा, बिना किसी जजमेंट के। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को लगे कि सामने वाला उसकी प्राइवेसी को संभाल सकता है, उसके राज रख सकता है, तो ट्रस्ट तेजी से बनता है। और जब लड़की समझ जाती है कि यह लड़का मेरी बातें बाहर नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे अपनी हदें खुद क्रॉस करने लगती है। यही से आता है असली क्रिस्प। लड़की महसूस करती है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूं और यह बाहर नहीं फैलाएगा। तब वो खुद चाहती है कुछ प्राइवेट, कुछ खास और थोड़ा नॉटी हो। यही वजह है कि लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ अकेले टाइम बिताने लगती हैं। कभी अपने कमरे में बुला लेती हैं या कभी खुद इनडायरेक्ट इनवाइट देती हैं, जैसे घर में कोई नहीं है या मैं बोर हो रही हूं, कोई अच्छा कंपनी चाहिए। असल में वो टेस्ट कर रही होती है कि तुम उस प्राइवेट वाइब को कैसे हैंडल करते हो। और अगर तुमने कॉन्फिडेंट और प्लेफुल एनर्जी दिखाई, तो लड़की खुद उसी वाइब में घुस जाती है जहां प्राइवेसी के नाम पर बहुत कुछ अलाउड हो जाता है।